हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और डेट है 16 जनवरी, यानी कि ये मंगलवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6:15 के आसपास हो गए हैं, क्योंकि मैं 6:10 में उठी थी, तो 5 मिनट में अपने थोड़े से बाल वगैरह बनाने में लग जाते हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स बाहर, क्योंकि झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मुझे झाड़ू लगाना है तो पहले मैं बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ। तो बाहर मैंने सामने आंगन में लगाई, उसके बाद फिर मैं नीचे सीढ़ी में भी लगा दी। यानी कि जितना मेरा रोज़ का रूटीन होता है झाड़ू लगाने का ना बाहर का, वो सब लगा के फिर मैं अंदर आ गई थी। और इसके बाद अगर मैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए जाती हूँ ना, तो बाहर ही फिर ब्रश करके भी आ जाती हूँ। तो ब्रश करने के बाद फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। तो ब्रश वगैरह हो गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो ये थोड़ा सा रूम फैला हुआ था ना, तो मैंने सोचा चलो मैं समेट देती हूँ, क्योंकि रूम समेटो ना, उसके बाद ही फिर अंदर झाड़ू लगाओ तो ठीक रहता है। वैसे तो मैं, पर क्या है ना, रात में मैं नहीं समेट पाई थी, क्योंकि कल मैंने जो लड्डू वगैरह बनाए थे ना, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह अलमारी वगैरह सेट करी, तो मैं काफ़ी लेट भी हो गई थी। फिर खाना वगैरह बनाने का तो मैं काफ़ी थक गई थी, तो इसलिए मैंने रूम नहीं समेटा था। मैंने सोचा सुबह ही समेट लूँगी। तो रूम वगैरह सब समेट दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि अब मैं पहले पानी पी लेती हूँ। क्योंकि ना पानी पी लो ना, गुनगुना पानी पी लो तो अच्छा लगता है सुबह से, और हमें ना थोड़ी सी एनर्जी जैसे आ जाती है। तो वो जो आलसपन है ना, वो भी दूर हो जाता है हमारा पानी पीने से। तो वही मैंने सोचा चलो मैं पहले पानी पी लेती हूँ। और आज का मौसम ना बिल्कुल कोहरा जैसा है, और धूप अच्छे से नहीं निकल रही है, और बादल जैसे हो रहे हैं, काफ़ी बादल से हो रहे हैं। और ऐसा मौसम ना पूरे दिन ही रहा है, बिल्कुल बादल जैसा। धूप बहुत ही कम धूप निकली है। धूप निकली भी थी तो 2 या 3 बजे निकली थी, हल्की फुल्की सी। बाकी सुबह तक तो काफ़ी कोहरा जैसा ही था। तो फिर मैं पानी गर्म करने के लिए रख दी थी। उसके बाद जो मेरी आदत है प्लेटफॉर्म क्लीन करने की, तो मैंने प्लेटफॉर्म में कपड़ा मार दी हूँ, क्योंकि रात में ना काकरोच वगैरह आ ही जाते हैं। और प्लेटफॉर्म में कपड़ा मारने के बाद पानी अभी मेरा गर्म हो रहा था। तो कल मैंने जो लड्डू वगैरह बनाए थे ना, तो उसके बड़े बड़े बर्तन निकले थे, तो उनको क्या है, मैंने धुल के ऐसे ही रख दी थी सूखने के लिए। और अभी अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं उनको कबर्ड में रख देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कबर्ड के अंदर गीले बर्तन नहीं रखती हूँ। उससे क्या है ना, गीले बर्तन रखो तो फिर कबर्ड भी ख़राब हो जाते हैं, और फिर उनमें स्मेल सी आने लगती है। इसलिए मैं कभी भी ना कबर्ड या ट्रॉली में बर्तन सुखा के ही रखती हूँ। तो बर्तन वगैरह रखने के बाद और फिर पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर, क्योंकि अब मुझे लगानी है अंदर झाड़ू। बाहर झाड़ू तो हमारी लग गई है, अंदर अब मैं अंदर भी लगा लेती हूँ। तो बाकी सभी रूमों में तो मैंने झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर हॉल में। तो मैं सभी रूम का जो कूड़ा होता है ना, वो हॉल में लेके आ गई हूँ, और यहीं पर हम ये कूड़े को उठा देंगे, क्योंकि कोई भी एक रूम में कूड़ा इकट्ठा करना ही पड़ता है। और बाकी रूम ना काफ़ी सारे सामान हो जाते हैं और छोटे छोटे हो जाते हैं ना, तो वहाँ ट्राईपोर्ट लगाते नहीं बनता अच्छे से। तो इसलिए मैं हॉल में ही ट्राईपोर्ट लगा के झाड़ू लगा लेती हूँ, और पूरा कूड़ा यहीं पर उठा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, झाड़ू मेरी लग गई है, और इसके बाद फिर मैंने कूड़ा उठा के बाहर रख के आ गई हूँ। बाकी मेरी मॉर्निंग की झाड़ू वगैरह हो गई है, और डस्टिंग वगैरह मैं अभी करूँगी, क्योंकि मैं अभी कर भी लूँगी ना साफ़ सफाई, और बच्चे लोग उठेंगे ना तो फिर थोड़ा बहुत फैला देंगे। तो इसलिए मैं ना थोड़ी लेट ही करती हूँ, कि पूरे दिन हमारा घर साफ़ बना रहे। तो अभी बच्चे लोग सो रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोगों की ना अभी छुट्टी जैसी चल रही है, क्योंकि इनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी गैप होते हैं तो छुट्टी जैसी चलती है, और जिस दिन छुट्टी होती है तो बच्चे लोग काफ़ी लेट उठते हैं। और बड़े बेटे बस को जाना है ITI, तो वो 9:30 जाएगा। तो मैंने सोचा पहले मैं उसके लिए नाश्ता वगैरह बना दूंगी। घर का काम तो हमारा डस्टिंग वगैरह का वो आगे पीछे होता ही रहेगा। तो पहले मैं आ जाती हूँ नहा के, क्योंकि मेरी झाड़ू लगाने का काम और बाहर की जो मैं सफाई करती हूँ वो सब काम हो गए हैं। तो मैं अब आ गई थी नहा के, तो वही मैंने अपने लिए कपड़े निकाले हूँ कबर्ड से। तो आज मैं ये वाली साड़ी पहनी हूँ, और काफ़ी दिन बाद मैं ये वाली साड़ी पहन रही हूँ। ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है इसका, और ये साड़ी मैं बहुत दिन बाद पहन रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी, और नहा के आने के बाद वही है ना, सर्दियों में थोड़ा सा अपना स्किन का केयर करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काम तो हम दिन भर ही करते रहते हैं, पर थोड़ी सी 10-5 मिनट के लिए हमें अपनी स्किन की केयर ज़रूर करना चाहिए।
तो अपनी पूरे हाथ पैर में बॉडी लोशन लगा के और मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे करनी है पूजा। और मेरी आदत है मैं पूरी तरह तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद ही पूजा करती हूँ। तो तैयार होने के बाद फिर यहाँ पर जो टॉवेल रखा था ना, वो हल्का सा गीला था, तो मैं उसको बाहर डाल के आ जाऊँगी। धूप तो नहीं है, पर हवा में वो थोड़ा बहुत सूख ही जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी पूजा भी हो गई है और अभी सभी लोगों को मैंने उठा दी हूँ। तो बच्चे लोग भी सब उठ गए हैं और सब अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आज नाश्ता बना देती हूँ। तो आज मैं पोहा बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने पोहा नहीं बनाई थी। बच्चे लोग बोल रहे थे मम्मी आज पोहा बना देना। वैसे तो मैं नाश्ता ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी रोटी ही बना लेती हूँ। तो क्योंकि 11 साढ़े 11 तक हमारे यहाँ खाना हो ही जाता है, तो इसीलिए मैं एक साथ खाना ही बना लेती हूँ। कभी कुछ इस तरह से बहुत कम ही बनाती हूँ। पर आज बच्चे लोगों ने बोला मम्मी पोहा खाना है, तो मैंने सोचा चलो मैं बना ही दूँ। और ज़्यादा बाहर की चीज़ पास्ता और नूडल्स वगैरह हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारी ये स्वास्थ्य के लिए ना हानिकारक होती है, इसलिए मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। जितना भी बनाती हूँ अपने घर में जो चीज़ रहती है उसी से मैं बच्चे लोगों के लिए हेल्दी खाना बनाते रहती हूँ। तो देखिए मैंने पोहा भिगा के रख दी हूँ और उसके बाद फ्रिज से ना जो भी सब्जियां वगैरह थी मैं काउंटर टॉप में रख लेती हूँ। तो इससे क्या है, हमारे सभी काम आसान हो जाते हैं। नहीं तो हम फिर बार बार एक एक चीज़ के लिए फ्रिज खोलेंगे और फिर सामान निकालेंगे, तो इसमें हमें समय भी ज़्यादा लगता है और हम काम में भी लेट होते हैं। और सब कुछ एक साथ निकाल लो तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। तो मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, ऑयल गर्म होगा। जब तक हमारे प्याज, हरी धनिया, मिर्च कट जाएंगी। और मैं आलू भी डाल रही हूँ, आज आलू डाल के बना रही हूँ पोहा। आलू, मटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया डाल के। तो प्याज, हरी मिर्च तो मेरी कट गई है, आलू भी कट गए हैं। और ऑयल गर्म होते तक ना ऐसी मेरी पूरी सब्जियां कट ही जाती हैं। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, ऑयल गर्म करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद प्याज, मिर्ची, धनिया काटती हूँ। तो ये देखिए हमारे मटर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और आलू कट हो गए हैं। तो अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं। तो मैंने ऑयल डाल दी थी, ऑयल गर्म हो गया है अच्छे से, तो उसमें हमने जीरा डाल के और फिर प्याज डाल दी हूँ। और मैंने इसमें जो सूखे वाले कड़ी पत्ते होते फ्रेश मिलते नहीं है, तो मैं ऐसे गांव जाती हूँ ना अपने मायके, तो वहाँ से ले आती हूँ और ऐसे सुखा के रख लेती हूँ। तो इनको भी डाल दो ना तो काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। उसके बाद आलू डाल दिए और आलू डालने के बाद फिर इसमें हमने मटर डाल दिए हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको हम ढक के रख देंगे, क्योंकि जो मटर है ना वो काफ़ी उछलती है, तो उसको ढक के पकाओ ना तो बहुत अच्छे से पक जाती है। और साथ ही मैंने फिर मटर पक गई थी हमारी और आलू भी, तो हम इसमें ड्राई मसाले डाल दिए हैं। तो ड्राई मसाले में हल्दी पाउडर, धना पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च डाली हूँ मैंने। और उनको सबको अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद फिर मैंने इसमें पोहा मिला दी हूँ। और पोहा मिलाने के बाद फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारा बिल्कुल गरम गरम पोहा बन के तैयार हो गया है। पोहा बन के हो गया था तैयार। तो मैंने इसमें ऊपर से खूब सारी हरी धनिया डाल दी हूँ और इसके बाद फिर मैं सभी लोगों को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि पोहा ना गरम गरम ही अच्छा लगता है खाने के लिए। और अभी लड्डू बने हैं, तो लड्डू के साथ पोहा मीठा और नमकीन खाने में मज़ा आता है। तो अभी मैं सभी को लगा देती हूँ प्लेट। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम पोहा और लड्डू। तो फ्रेंड्स मैंने सभी को पोहा दे दी और साथ में मैंने लड्डू भी दे दी थी। तो सभी लोगों का फिर खाना हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी फिर से रसोई में, क्योंकि अब मुझे जो नाश्ता हुआ है ना उसके बर्तन भी साफ़ करने थे। तो उसके लिए मैं टोकना खाली कर रही हूँ। ये रात के बर्तन हैं, तो रात के बर्तन को मैं सुबह सेट करती हूँ, जिससे इनका पानी अच्छे से निकल जाता है। तो इससे हमें ना परेशानी भी नहीं होती है। सूखे बर्तन रहते हैं ना तो बिल्कुल निशान भी नहीं बनते हैं बर्तनों में और अच्छे रहते हैं। इसीलिए मैं रात में ही सेट नहीं करती हूँ, सुबह सेट करती हूँ। तो बर्तन वगैरह सेट करने के बाद अब मुझे बर्तन धुलना था, क्योंकि बर्तन धुलना था इसलिए मैंने सोचा मैं टोकना खाली कर लूँ। और अगर मैं फिर से ये बर्तन उनमें रख देती ना तो बर्तन काफ़ी गीले हो जाते, इसलिए मैंने टोकना खाली कर लिया है। और बर्तन धुलने से पहले ना मैंने खाना बनाने की भी तैयारी कर ली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खाना 11:30 और 12 के बीच में हो ही जाएगा, कितना भी सभी लोग नाश्ता करें।
पर अम्मा जी की जो आदत है 12 बजे तक खाना खाने की, तो उनको खाना चाहिए होता है, इसलिए मैंने खाना की भी तैयारी कर ली हूँ। तो खाना में बनाई हूँ मैंने मटर, आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो उसमें मैंने तड़का लगा दी हूँ, तो वो सेम आँच में पक रही है। तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी बन रही है, जब तक मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी भुन गई है और बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे, तो अब मैं सब्ज़ी को चलाने के लिए आ गई हूँ। और साथ ही मेरी दाल भी बन गई है, तो दाल में भी लगा दी हूँ। तो दाल भी बन के तैयार हो गई है और सेम आँच में हमारी सब्ज़ी भी बनती रहेगी। क्योंकि ये सब्ज़ी बनने में थोड़ा ना समय लगता है, इसलिए मैंने इसमें सेम आँच में रख दी हूँ, जब तक मैं अपने घर के जो डस्टिंग वगैरह के काम है वो करूँगी। और रोटियाँ तो मैं क्या है, जब लोग सब खाने लगेंगे ना तभी सेकूँगी गरम गरम, क्योंकि बेटे को मेरे ITI जाना था, वो तो खा के चला गया। बाकी छोटे बेटे के आज गैप है, तो वे स्कूल नहीं जाएंगे। तो रोटियां मैं गरम गरम जब खाना होगा तभी सेकूंगी। तो सब्जी बन रही थी और भी समय भी काफ़ी था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और अब हम ये है ना कि सुबह से हम अगर जल्दी से काम में लग जाते हैं और जल्दी उठ के काम में लग जाओ ना, तो हमारे काम सही समय पे हो ही जाते हैं और थोड़ा बहुत समय हमारे लिए बच भी जाता है। तो मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और मैं क्या है, कभी कोई चीज़ की डस्टिंग करती हूँ, कभी कोई चीज़ की डस्टिंग करती हूँ, इस तरह से। क्योंकि अगर मैं पूरा आप लोगों को वीडियो में दिखाने लगी ना, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरी जो डेली का रूटीन होता है ना डस्टिंग करने का, हल्की फुल्की मैं सभी जगह के कर लेती हूँ, पर मैं आप लोगों को वीडियो में वो नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि इसके बाद भी ना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज की डस्टिंग हो गई थी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर ये वाली खिड़की में, क्योंकि ये वाली खिड़की में मैंने 2-3 दिन हो गए कॉलिन से साफ़ नहीं करी थी, सिर्फ सूखे कपड़े से ही साफ़ कर दी थी। तो आज मैंने इसको कॉलिन से साफ़ करी हूँ। उसके बाद फिर मैं ये जो सब्जी वाली ट्रॉली है ना, इसको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी डस्ट लग रही थी, ये काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुई थी। क्योंकि हम ना ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में ना ध्यान नहीं देते हैं, जो बाहर और बड़ी बड़ी चीज़ रहती है ना, हम उसमें ध्यान दे देते हैं सफाई करने के लिए, और ये छोटी चीज़ गंदी ही रह जाती हैं। तो हमें हर छोटी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए कि क्या गंदा है क्या नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में पूरी क्लीनिंग कर लें, क्योंकि हम एक ही दिन में पूरी क्लीनिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपना नियम ना थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए, टुकड़ों में क्लीनिंग करनी चाहिए। तो इससे हमें काम करने में भी आसानी होगी और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो रसोई का मेरा पूरा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर सामने हॉल में, क्योंकि मुझे आज ये बेडशीट चेंज करनी थी। काफ़ी दिन से मैंने चेंज नहीं करी थी, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। और बेडशीट आज मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि जब 2-3 एक साथ हो जाती है ना, तभी मैं बेडशीट को धुलती हूँ। तो बेडशीट चेंज हो गई थी और मैं यहाँ पर बच्चे लोगों से बात भी कर रही थी, क्योंकि बच्चे लोग की आदत क्या है ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। और स्कूल रहता है ना बच्चे लोगों का, तभी अच्छा लगता है और रूटीन में काम चलता है। बच्चे लोगों का भी चलता है और अपना भी पूरा रूटीन में काम चलता है। और बच्चे लोगों के स्कूल नहीं रहते ना, तो बच्चे लोग का ना नहाना समय में होता है, ना खाना समय में होता है, बस ऐसे ही चलते जाता है। और इसी तरह हम भी पूरे दिन ही व्यस्त हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने बेडशीट लगा दी हूँ। और ये सेंटर टेबल है ना, तो इसमें मैं सब्जी वगैरह रख के तोड़ती हूँ ना, तो इसमें थोड़ी हल्का सा गीला कपड़ा करके साफ कर दी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी स्टील वाले सोरेक में। तो ये वाला भी जो एरिया है ना, यहाँ पर भी कोई ना कोई सामान ला के बच्चे लोग रख ही देते हैं। तो उन सबको मैं डेली यूज़ में ही हटाती हूँ, बिल्कुल रोज़ सामान हटा के यहाँ पे डस्टिंग करती हूँ। पर रोज़ ये गंदा हो जाता है और मुझे रोज़ ही ये करना पड़ता है। तो इसको भी मैं आज हल्का सा गीला कपड़ा करके आसपास भी कर दूँगी, क्योंकि डस्ट जैसी हो ही जाती है, तो मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर, जो रसोई से और हॉल के बीच में ये छोटी सी विंडो है ना, तो इसके जो बाहर वाली ग्रेनाइट है, तो मैं इसको भी साफ़ कर दूंगी। क्योंकि कांच को तो मैंने अंदर से साफ़ कर दी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ये ग्रेनाइट को बाहर से भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाहर साइड में भी ना काफ़ी धूल डस्ट हो ही जाती है। और उसके बाद फिर मैं ये हॉल वाली खिड़की में आ गई थी। और आज मैं सभी खिड़की को डस्टिंग कर दूंगी हल्की फुल्की सी, क्योंकि ज़्यादा गंदी तो नहीं रहती, हल्का सा कपड़ा ही मार दो ना तो साफ़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो